पूछा है अनंत स्वभाव ने। प्रणाम गुरुदेव। देखता हूँ अचानक मैं खाली हो गया हूँ, उसी प्रकार जैसे महामंत्र ध्यान में होता हूँ, पूरी तरह खाली। फिर शरीर जो कि मात्र एक चमड़े का खोल जैसा जान पड़ता है, उसमें देखता हूँ कि मेरे हाथ थोड़े अलग किस्म के हैं, एक ग्लव्स की तरह हैं। मेरी हथेली में जो लकीरें हैं उसमें कुछ काम चल रहा है। हथेली में मैं अपनी लकीरों में एक अजीब सी हलचल होती हुई देखता हूँ। हर एक रेखा की बनावट में कुछ नंबर भी हैं और कुछ डिग्रीज भी हैं, जैसे कुछ लिखा हो। ये भी दिखता है कि कितनी डिग्री पर कौन सी रेखा घुमानी है। सब पर बहुत गहराई से काम चल रहा है। ये भी देखता हूँ कि मैं जो चाहे मांग सकता हूँ। सोचता बहुत हूँ कि ये मांग लूँ, उसे भी मांग लूँ, फिर कंफ्यूज हो जाता हूँ, कुछ समझ नहीं आता और कुछ मांग नहीं पाता। अच्छा किया कुछ नहीं मांगा। जो कुछ नहीं मांगता है उसे ही बहुत कुछ मिलता है। जो कुछ मांग लेता है वो मांग कर सीमित हो जाता है। तुम्हारी मांगे तुम्हें सीमित बना देती है। जब तुम्हारी कोई मांग नहीं होती तो तुम्हें सब कुछ उपलब्ध होता है। और जो ये तुमने अनुभव अपने ध्यान में देखा है, ये बिल्कुल ठीक है। महामंत्र ध्यान में भी जो खालीपन का भाव है वो बहुत ही गहरा और मिरेकुलस, वो एक डिवाइस। अगर उसको कोई उपलब्ध हो जाए तो उसके पूरे जीवन में आमूल-चूल रूपांतरण हो जाएगा। हमारी समस्या क्या है? भरा हुआ होना। हम भरे हुए हैं तो कोई हमें कुछ देना भी चाहे तो नहीं दे सकता। लोग कहते हैं कि आशीष मिलता नहीं, और आशीष या अस्तित्व का प्रसाद, उसकी ग्रेस निरंतर बरस रही है और हम इतने भरे हुए हैं कि वो बाहर छलक जाती है। अगर हम खाली हों तो जो कुछ भी कीमती है जीवन में वो सब हमारे भीतर प्रवेश कर जाएगा। और जो ये खाली होने की कला सीख लेता है वो अपनी नियति का निर्माण स्वयं करता है। कहीं कोई डेस्टिनी, कहीं कोई नियति बाहर तुम्हारे लिए तय नहीं कर दी गई है। यही तुमने प्रतीक में देखा है कि तुम्हारे हाथ की रेखाओं में बहुत काम चल रहा है, क्योंकि तुम जानते हो, सुनते हो, और चारों ओर तुम्हारे ऐसे लोग भी हैं जो कहते हैं कि हाथ की रेखाओं में तुम्हारा भविष्य लिख दिया गया है। तो कोई कहता है कि मैं अपनी हाथ की रेखाएं खुद बनाऊंगा, तो तुम्हें ऐसा लगता है कि वो बन रही हैं। वस्तुतः ये नियति के बदलाव का संकेत है। हाथ की रेखाएं इशारा करती हैं तुम्हारे भविष्य की ओर, तुम्हारी डेस्टिनी की ओर। लेकिन डेस्टिनी तो निरंतर बन रही है। हर क्षण तुम अभी इस क्षण जैसी भावदशा में बैठे हो, वो भावदशा तुम्हारी डेस्टिनी को, तुम्हारी नियति को आगे कोई आकार दे रही है। इसीलिए तो साधना का अंतर पड़ता है। अगर तुम तर्कपूर्ण ढंग से देखो कि अगर तुम्हारी नियति में सब पहले से ही तय है तो तुम्हारी साधना का भी कोई मूल्य नहीं है। क्योंकि साधना करके भी क्या करोगे अगर साधना का परिणाम पहले से ही तय हो रखा है। जीवन उस किताब की तरह नहीं जिसके उत्तर पहले लिख दिए गए। यहाँ तो प्रक्रियाएं चलती हैं और उनसे ही परिणाम बनते हैं, और प्रक्रियाएं निरंतर चल रही हैं। हर समय कोई ना कोई काम तुम्हारे ऊपर चल रहा है। अस्तित्व तुम्हारे अंदर से श्रेष्ठतम को निकालना चाह रहा है। ऐसा नहीं कि तुम अपने को श्रेष्ठतम बनाना चाहते हो। मनुष्य की बड़ी भारी उलझन है।
हर मनुष्य सोचता है कि मुझे इस संसार में श्रेष्ठतम हो जाना है। ये तुम्हारे अज्ञान की और अहंकार की दौड़ बन जाती है और बड़ी तनावपूर्ण है। लेकिन अगर तुम थोड़ा ध्यान में गहरे जाओगे, अपनी शांति में उतरोगे, तो तुम्हें एक और सत्य दिखाई देगा। वो सत्य बड़ा ही प्रेमपूर्ण है और बड़ा सरल है कि तुम्हारी कोई जरूरत नहीं इस भावना की। अस्तित्व ही तुम्हारे अंदर से श्रेष्ठतम पैदा करना चाह रहा है। अगर तुम अस्तित्व के ऊपर अपने आप को छोड़ दोगे, उसकी धाराओं में अपने को छोड़ दोगे, तो तुम्हारे अंदर से श्रेष्ठतम का आना तय है। वो रुक ही नहीं सकता। हम रोक लेते हैं उस श्रेष्ठतम को। अस्तित्व का एक ही काम है कि यहाँ जो कुछ भी सुंदरतम है, श्रेष्ठतम है, उसे प्रकट किया जाए। यही इवोल्यूशन है, यही विकास है। और हर व्यक्ति के अंदर अपने अपने किस्म की अलग अलग खूबसूरत संभावनाएं हैं। अगर तुम अस्तित्व को काम करने दो, खाली हो जाओ, तो तुम्हारे अंदर से तुम्हारी संभावना को प्रकट करने में अस्तित्व अपना काम करेगा और वो तुम्हारे अंदर से प्रकट होगी। अपने आप में वो एक अद्भुत घटना होगी। वो लोग जो जाने अनजाने इस खालीपन से भर जाते हैं, इस खालीपन की घटना से गुजर जाते हैं और अस्तित्व को अपने भीतर से बहने देते हैं, वो देखते हैं कि जीवन में कुछ सुंदरतम आकार लेने लगा है। ये खालीपन, जैसा मैंने पहले कहा, बड़ा सुंदर प्रतीक है बांसुरी की तरह। और भारतीय दर्शन में इसीलिए भगवान कृष्ण के हाथों में बांसुरी को दिखाया गया। ऐसा नहीं वो बांसुरी बजाते ही रहे होंगे, ये भी हो सकता है कभी उन्होंने बांसुरी बजाई ही ना हो, लेकिन प्रतीक कहता है कि जीवन ऐसा ही होना है, खाली बांस की तरह। और तब जब उसके भीतर से अस्तित्व की हवा गुजरेगी तो एक संगीत प्रकट हो। हर व्यक्ति के भीतर अपना ही एक संगीत छुपा है, वो तुम्हारी नियति है। लेकिन तुम खाली हो जाओ पहले बांसुरी की तरह, फिर तुम्हारे अंदर से तुम्हारा अपना संगीत आएगा। वही तुम्हारी नियति है। यही तुमने देखा है कि बहुत काम चल रहा है और अस्तित्व में सचमुच में रहस्यमय ढंग से निरंतर बहुत काम चल रहा है। अभी भी तुम यहाँ बैठे हो तो ऐसा नहीं है कि सब कुछ ठहरा हुआ है, निष्क्रिय है। न जाने कितनी सूक्ष्म ऊर्जाएं, न जाने कितनी दिव्य शक्तियां तुम्हारे साथ संवाद कर रही हैं। तुम उनके साथ संवाद कर रहे हो, जाने या अनजाने, और धीरे धीरे एक नियति का निर्माण हो रहा है। साधना का अर्थ ये है कि तुम थोड़े होश से, थोड़ी जागरूकता से इस नियति के निर्माण में सहयोग देते हो। तो यही काम चल रहा है, ये शुभ है, उसे होने दो और तुम बीच में ना पड़ो। अपनी रेखाओं को खुद बनाने के फेर में मत पड़ो। तुम बनाओगे तो पता नहीं क्या बना लोगे, क्योंकि तुम अपने हिसाब से ही बनाओगे। जब कुछ समझ में ना आ रहा हो तो अस्तित्व को अपना काम करने देना चाहिए। वो तुमसे ज्यादा जानता है। तुम्हारे लिए क्या उचित है ये उसको हमेशा पता है। इसीलिए तुम्हारे जीवन में कोई भी समस्या हो, अगर तुम थोड़े जागरूक होगे तो उसका समाधान भी ठीक वहीं पर होगा, कहीं दूर नहीं होगा। अस्तित्व तुम्हें मुश्किल में नहीं डालना चाहता, यही उसकी करुणा है। वो निष्ठुर नहीं है। अस्तित्व करुणावान इसलिए है कि वो तुम्हें समाधान ही देना चाहता है, और हम अपनी चालाकियों के कारण, अपनी चतुराई के कारण उस समाधान से चूक जाते हैं। एक बार एक मित्र मेरे पास आए, वो बता रहे थे कि पहाड़ों में गए और ऐसे ही खेल खेल में उन्होंने
किसी पौधे की पत्ती तोड़ी और खा ली, और उसको खाते ही उनके हाथ पैर ठंडे पड़ने लगे और वो बेहोश होकर वहीं गिर पड़े। घटना धीरे धीरे घटी, धीरे धीरे हाथ पैर ठंडे पड़े और धीरे धीरे वो बेहोश हुए और वहीं गिर पड़े। काफी देर बाद जब वो होश में आए तो देखा कि एक साधु उनके पास बैठा हुआ है। तो उसने उनको कहा कि जिस पौधे की तुमने पत्ती खाई और जिसके खाने से तुम बेहोश हुए, ठीक उस पौधे के पास एक दूसरा पौधा उगता है, अगर तुमने उसकी पत्ती भी खा ली होती तो तुम बेहोशी से बाहर आ गए होते। उन्होंने कहा कि ये हिमालय है, इसमें बड़े रहस्य हैं। जो चीज तुम्हें नुकसान पहुंचाती है, ठीक उसके पास में ही वो चीज मिल जाती है जो उससे तुम्हें निजात दिलवाती है, जो उसकी औषधि। औषधि ढूंढने का तरीका ही यही है। जिन लोगों ने अतीत में भी औषधियां ढूंढी, तो तुम सोचो कैसे ढूंढी होंगी, इतनी बीमारियों का, इतनी चीजों का कैसे पता रहा होगा। तो समस्या और समाधान दोनों साथ ही साथ होते हैं। अस्तित्व में ऐसी रहस्यमय व्यवस्था। तो जब तुम अस्तित्व के साथ चलते हो, थोड़े होशपूर्ण होते हो, तो कहीं कोई अड़चन नहीं आने वाली। लेकिन हम पैनिक इतना पैदा कर लेते हैं, उस पैनिक में ही अपनी डेस्टिनी को डिस्टॉर्ट कर लेते हैं। वैसे भी देखा जाए, अगर तुम इन बातों पर ध्यान ना भी दो, तो जीवन में ज्यादातर दुर्घटनाएं इस पैनिक के कारण ही होती। जो चिकित्सक हार्ट अटैक्स पर काम करते हैं, वो कहते हैं कि हार्ट अटैक से लोग कम मरते हैं, हार्ट अटैक के कारण जो पैनिक पैदा कर लेते हैं उससे ज्यादा मर जाते हैं। हार्ट अटैक पड़ गया है, उसे स्वीकार कर लें पूरी तरह और बड़े आराम से सब काम करें। तो इतना वक्त होता है कि उतने वक्त में तुम पूरी चिकित्सा उपलब्ध कर सकते हो, फर्स्ट एड दे सकते हो और फिर से रिवाइवल हो सकता है। लेकिन जिसको पड़ता है वो भी और उसके आसपास के लोग इतने घबराहट में, इतने पैनिक में चले जाते हैं कि ना तो फर्स्ट एड दे पाते हैं, ना वक्त पर चिकित्सा तलाश कर पाते हैं और देर हो जाती है। जब वक्त पर कोई चीज हो जाती है तो समाधान नहीं होता। कहीं आग लग जाए तो तुम देखोगे कि ज्यादातर लोग पैनिक की वजह से फंस जाते हैं और मारे जाते हैं। एक पिक्चर हॉल में मूवी छूटती है, 5 मिनट के अंदर पूरा हॉल खाली हो जाता है, और उसी हॉल में पता चले कि आग लग गई है तो आधा घंटा, पौन घंटा लोग इधर उधर भागते रहते हैं, फंस जाते हैं, निकल ही नहीं पाते, स्टैम्पिड हो जाता है। और तुम कल्पना करो कि आग लग गई है, पता भी चल गया है और लोग शांति से निकल गए, तो 5 मिनट में सब निकल जाए। सारी समस्याएं हमारी इस बेचैनी और व्यग्रता के कारण, अन्यथा कहीं कोई उलझन और समस्या नहीं है। तुम्हारी नियति में उलझन नहीं है। नियति जिसे तुम कहते हो वो एक प्रोसेस है जो तुम्हारे माध्यम से ही आकार ले रहा है, कोई और उसे नहीं गढ़ रहा है। और जब तुम्हारे माध्यम से ही वो आकार ले रहा है तो तुम और जागरूक हो और सजगता से भरो, और धीरे धीरे तुम देखोगे कि तुम्हारा अपना जीवन तुम्हारे हाथ में है और एक नई ऊंचाई पर, एक नए सौंदर्य की ओर धीरे धीरे बढ़ रहा है।